स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले की। जी हां, लगातार पुलिस की जो छानबीन है वो तेज हो चुकी है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया है। बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस की टीम ने एक्टर सैफ अली खान के घर के सीसीटीवी को खंगाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो सीसीटीवी अभी तक बरामद हुआ है उसमें कोई भी व्यक्ति सैफ के घर पर आता जाता नहीं दिखा है, जिससे ये अब माना जा रहा है कि जो हमलावर है वो बाहर से नहीं था बल्कि वो पहले से ही एक्टर सैफ अली खान के घर में मौजूद था, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, जिसने सैफ अली खान को चाकुओं से गोदने की कोशिश की। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से सैफ अली खान के घर में फर्श पॉलिशिंग का काम चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने उन मजदूरों से भी पूछताछ की है। आपको जानकारी दे दें कि बीती रात 2 बजे घर में घुसे चोर ने सैफ अली खान और उनकी हाउसमेड लीमा पर जानलेवा हमला किया था। इतनी हाई सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के बीच सैफ अली खान के घर में आधी रात को ये व्यक्ति कैसे घुस गया, सैफ अली खान पर किन हालातों में हमला किया गया, उसके बाद ये व्यक्ति यानी जो हमलावर है वो कैसे सैफ अली खान के घर से भागने में कामयाब रहा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल मुंबई पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। इसलिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। मुंबई पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। मेड के एंगल से जांच की जा रही है कि वो व्यक्ति अंदर आया कैसे, हमलावर अंदर आया कैसे, क्या कोई कहासुनी हुई थी, क्या मेड को बचाने में सैफ अली खान को चोट लगी है, क्या सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के कमरे में घुसने की कोशिश हमलावर ने की, इस कोशिश में सैफ अली खान को ये हमला हुआ है, सैफ अली खान को चोट लगी है। ये सारी बातें फिलहाल जांच के घेरे में हैं और इस पर लगातार जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि अभी तक सीसीटीवी फुटेज में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। सचिन चौधरी सैफ अली खान के घर से और साकेत राय लीलावती अस्पताल से मेरे साथ हैं। साकेत, आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले लीलावती अस्पताल से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, सैफ अली खान की हालत कैसी है, कौन कौन उनसे मिलने पहुंच रहा है, ये सब हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल प्राची, देखिए इस वक्त हम बता दें कि फिलहाल सैफ अली खान की हालत बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है और यही कारण है कि अब परिवार से जुड़े हुए लोग लगातार एक एक करके उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि इब्राहिम अली खान और सारा अली खान दोनों इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, अपने पिता से वो मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त कहीं ना कहीं आप देखिए तो खान परिवार के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, ये हमला गंभीर हो सकता था और यही कारण है कि एक तरफ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लीलावती अस्पताल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त अब यहाँ पर आगे फ्रंट गेट से, आप ये देख रहे हैं ये फ्रंट गेट है, अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से अंदर तक फिलहाल पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि एक एक व्यक्ति अब जो अंदर जा रहा है उसे आइडेंटिफाई किया जाए, अगर वो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर वो परिवार से जुड़ा हुआ है, अगर वो चाहने वाले हैं तो उन्हें पहले ही मना कर दिया गया है कि आप इस वक्त अस्पताल पर बेवजह भीड़ न जमा करें। वहीं दूसरी तरफ लगातार परिवार से जुड़े हुए लोग एक एक करके अब उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कई प्रोड्यूसर्स, कई फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग भी सैफ अली खान से मिलने के लिए आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से लगातार जिस तरह से ये सर्जरी हुई है, खास तौर पे हमें बताया गया था कि 2 शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर रूप से सैफ अली खान को चोट लगी है, दोनों पर सर्जरी कर दी गई है। अब ऐसे में सैफ अली खान की रिकवरी को लेकर एक और अपडेट अस्पताल की तरफ से आना बाकी है। थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और औपचारिक बयान जो है वो रिलीज़ किया जाएगा और कब तक सैफ अली खान को आराम करना है, कब तक उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये सभी जानकारी थोड़ी देर में अस्पताल मुहैया करा सकता है। जी प्राची। बिल्कुल साकेत, देखिए सबसे बड़ी बात या राहत की बात यह है कि सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सर्जरी उनकी जरूर की गई, लेकिन अब परिवार वाले जो हैं या उनके जो शुभ चिंतक हैं वो उनसे मिलने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि रात के 2 बजे सैफ अली खान के घर में ऐसा क्या हुआ कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन भी लगातार बने हुए हैं सैफ अली खान के घर के बाहर से। सचिन, बताइए पुलिस को अभी तक की छानबीन में क्या मिला? अगर सीसीटीवी फुटेज में कोई बाहरी व्यक्ति आता जाता नजर नहीं आ रहा है तो वो हमलावर कौन था जो घर के अंदर मौजूद था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया?
जी बिल्कुल, यही सवाल पुलिस के सामने भी है और पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। पुलिस की टीमें एक दर्जन से आधा दर्जन से ज़्यादा करीबन 7 टीमें बना गई है और यही वो सद्गुरु शरण नाम की अपार्टमेंट है। सबसे हाई प्रोफाइल ये अपार्टमेंट कहा जाता है इस इलाके में। यहाँ पर मुख्य प्रवेश 2 गेट है, यहाँ पर प्रवेश के और एग्जिट का 1 गेट है, यानी कि कुल मिलाकर 2 गेट है। गेट के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरेज बिठाए गए हैं। इस कंपार्टमेंट के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे जो है वो हर जगह पर है और जो प्रवेश गेट है यानी कि जो एंट्री गेट है और जो आउट गेट है वहाँ पर भी सिक्योरिटी के केबिन है। ये देखेंगे, अब आपको तस्वीर बताना चाहूँगा कि पुलिस के और जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो अंदर यहाँ पर पूछताछ कर रही है, अंदर जो है उनकी जाँच चल रही है, क्योंकि घर गेट से ये शख्स अंदर नहीं घुसा है, क्योंकि सिक्योरिटी को भेद कर जाना पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी 24 घंटे यहाँ पर रहती है। पुलिस जो सिक्योरिटी, ये देखिए आपको दिखाना चाहूँगा, इस बगल में ये सिक्योरिटी की कैबिन है। ऐसी कैबिन जो है एंट्री गेट पर भी है और बाहर इसके सामने ही सीसीटीवी कैमरे है। तो पुलिस ने शुरुआत में जो सीसीटीवी खंगाले है उसमें उनको कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा है। जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी पूछताछ की गई है, वहाँ पर भी कोई एंट्री उनकी नहीं है और उनकी से भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा अगर ये कंपाउंड फांद के आया क्या, इसकी भी जांच यहाँ पर क्राइम ब्रांच के और पुलिस के अधिकारियों ने की है। ये बैक साइड का कंपाउंड है, ऊपर ये गार्डन है, पार्किंग नीचे अंडरग्राउंड में है और ऊपर ये 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का ये अपार्टमेंट है, उनका ये फ्लोर है जहाँ पर वो रहते हैं। रात को 2 बजे अगर ये शख्स वहाँ पर घुसा है तो ये लिफ्ट से गया होगा, स्टेयरकेस से गया होगा या मेन जो एंट्री पॉइंट से वहाँ से गया होगा या कंपाउंड फांद के गया होगा, लेकिन यहाँ कहीं पर भी उसकी सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद नहीं हुई है। तो अब ऐसा एक अनुमान है कि सैफ अली खान के अपार्टमेंट में बताया जा रहा है कि एक 5-6 दिन से फ्लोरिंग का, फर्निशिंग का एक काम चल रहा था और एक नया नौकर जो है वो कोई काम करने के लिए भी आया था, तो उसको लेकर भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। ये देखिए सीसीटीवी और ये सिक्योरिटी जो है वो गेट के बाहर ही दोनों तरफ रहती है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी अंदर लगातार जाने आने वालों से, हर किसी से पूछताछ यहाँ पर कर रहे हैं। तो पुलिस के सामने भी एक बड़ा प्रश्न है। फॉरेंसिक की टीम भी आ गई है, उन्होंने जो मेन एंट्री है या फिर जो उनका फ्लोर है वहाँ से लेकर लिफ्ट से लेकर उनके घर के अंदर जहांगीर के कमरे में जहाँ पर एक हिस्सा घटा है वहाँ के वहाँ के फिंगरप्रिंट जो है वो कब्जे में ले लिया है, वो उठा लिए है। इसके अलावा अब क्राइम ब्रांच की टीमें जो है वो अंदर भी तफ्तीश कर रही है और बाहर भी पुलिस की जांच जारी है कि आखिर ये शख्स आया कहाँ से। जो लीमा यानी कि एरिमा फिलिस, उनकी जो मेड थी, जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी जब ये अज्ञात हमलावर या चोर घुसा जहांगीर के कमरे में, जब उसने शोर मचाया तो सैफ अली खान वहाँ पर आए, उन्होंने जहांगीर को, उनको मेड को वहाँ पर बचाया और उसके बाद जो हाथापाई सैफ अली खान के ऊपर हुई, उनको 6 बार स्टैबिंग करने की कोशिश की। 2 जो हमले हैं, 2 जो वार है उनके पीठ में अंदर तक गए और उसके बाद उनको गंभीर चोट आई, जिसके ऊपर अब सर्जरी हुई है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन पुलिस इस बात का पता लगा रही कि आखिर ये शख्स क्या इस अपार्टमेंट में और किसी के घर में काम कर रहा था या लग रहा है कि हाई सिक्योरिटी रहती है, टाइट सिक्योरिटी रहती है, ऐसे बिना किसी इजाजत के या बिना किसी के अंदर बुलाए वो शख्स अंदर घुस जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है। सचिन, क्या कुछ पता चल पाया है कि जिस वक्त ये हमला हुआ रात के 2 बजे, उस वक्त सैफ अली खान के साथ घर में और कौन कौन मौजूद था, परिवार के और सदस्य कहां पर थे? उनके साथ उनके बेटे मौजूद थे, कुछ अधिकारी निकले, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर एग्जैक्टली क्या कोई मिला है सर सीसीटीवी में कोई मिला है क्या? सर सीसीटीवी में आपको कुछ मिला है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अंदर देखिए सिक्योरिटी गार्ड कैबिन दोनों तरफ से, दोनों प्रवेश द्वार के अंदर से सीसीटीवी अंदर है, लिफ्ट में भी है, तो आया कहाँ से सर? आप कुछ नहीं बोल सकते इसमें। सॉरी। हमने जो अधिकारी यहाँ से जांच करके निकल रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक कुछ खुलासा करना नहीं चाहते हैं। जब पूरा एक केस जो क्रैक हो जाएगा उसके बाद बड़े अधिकारी इसको लेकर ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन पुलिस की टीमें अंदर भी अभी भी मौजूद है और यहाँ पर जांच की जा रही है। देखिए सिक्योरिटी की केबिन है और सिक्योरिटी भी वहाँ पर मौजूद है। तो बड़ा ही एक सवाल बना हुआ है कि आखिर ये इतना बड़ा जो अपार्टमेंट होता है, कई जो हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट होते हैं वो डुप्लेक्स होते हैं और उसमें ऊपर की मंजिल पर जो है परिवार रहता है और नीचे के मंजिल पर सर्वेंट क्वार्टर्स रहते हैं या सर्वेंट रूम रहते हैं। तो अगर इस अपार्टमेंट में अन्य जो लोग हैं, क्या उनके सर्वेंट क्वार्टर में से कोई वो सदस्य था, क्या वो सैफ अली खान के सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए आया हुआ उनका सर्वेंट में से कोई सदस्य था? इसकी भी जांच जो है पुलिस आगे तफ्तीश कर रही है और उसको लेकर भी पुलिस की जांच लगातार जारी है। जी प्राची।
बिल्कुल सचिन, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमलावर अंदर घुसा कैसे, सिक्योरिटी को इसने क्रॉस किया कैसे, क्या पहले से अंदर मौजूद था, ऐसा क्या हुआ कि सैफ अली खान पर रात 2 बजे हमला हुआ। जो हाउसमेट लीमा का नाम सामने आ रहा है, उससे कहासुनी क्यों हुई, क्या लीमा को बचाते हुए सैफ अली खान पर यह हमला हुआ है? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर खड़े हो रहे हैं और जिनका जवाब जो है वो पुलिस भी तलाशने की कोशिश कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है, सैफ पर हमले के वक्त करीना कपूर घर पर ही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 से 5 घंटे में केस को पुलिस सुलझा सकती है, यानी ये पता लगा सकती है कि आखिर सैफ अली खान पर हमला क्यों हुआ, किस मंशा से हुआ, क्या रात को 2 बजे सैफ अली खान के घर पर हुआ, लीमा जो हाउसमेट का नाम सामने आ रहा है उसके साथ वो शख्स क्या कर रहा था, कहाँ सुनी हुई, क्या लीमा पर हमला करने की कोशिश की गई, क्या लीमा को बचाते हुए सैफ अली खान पर हमला हुआ? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी, यानी जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ, जिस वक्त सैफ अली खान को चाकुओं से गोदने की कोशिश की गई, उस वक्त करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी। राजेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, परिवार वालों को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा था कि सैफ अली खान क्या उस वक्त घर पर अकेले थे, लेकिन अब जो सोर्सेज बता रहे हैं करीना कपूर भी घर पर ही मौजूद थी। अभी क्या और खुलासे होना बाकी है या पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी से जो हमारी बात हुई उन्होंने साफ बताया कि करीना कपूर, सैफ अली खान और उनके दोनों बच्चे उस वक्त घर में ही मौजूद थे जब ये हमला हुआ है। लीना जो उनके जहांगीर के कमरे में रहती है, उनकी नैनी भी है, उन्होंने पहले उस चोर को देखा और जो उन्होंने बयान दिया है पुलिस को, सैफ की मेड ने, उन्होंने ये कहा है कि घर में कुछ खटपट हुई, उस कमरे में कुछ खटपट हुई और जब वो उठी तो सामने एक शख्स खड़ा था, अनजान शख्स खड़ा था। जब उन्होंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, कुछ बात करने की कोशिश की, शख्स ने उस पर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने वो चीखी, वो चिल्लाई, जिसके बाद सैफ जो है वो उस कमरे में आए। सैफ जब उस शख्स को अपनी मेड से अलग कर रहे थे तब इस शख्स ने उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया। पुलिस ने जो जांच की है उसमें यह सामने आया है, सीसीटीवी की तस्वीरें खंगाली गई हैं, न कोई आता दिख रहा है न कोई जाता दिख रहा है। वो शख्स हमला करके फरार हो गया है, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों में वो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि पुलिस उस अपार्टमेंट पे फोकस कर रही है। अपार्टमेंट में किसके किसके घर में पिछले कुछ दिनों से क्या क्या काम चल रहा था। सैफ अली खान के घर में भी फर्श पॉलिशिंग का काम चल रहा था। ऐसे ही उस अपार्टमेंट में कई और घर में कई काम चल रहे थे। उन सारे मजदूरों की लिस्ट बनाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उस अपार्टमेंट जो भी सर्विस देने आते थे, चाहे वो लॉन्ड्री वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, उनकी लिस्ट बना के पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के साथ साथ पूरे वेस्ट रीजन के सारे पुलिस स्टेशन, यानी आपको बता दें 1 दर्जन पुलिस स्टेशन की टीमें जो है इस केस को सॉल्व करने में लगी हो, चाहे वो बांद्रा पुलिस स्टेशन हो, खार पुलिस स्टेशन हो, ओशिवरा पुलिस स्टेशन हो, डीएन नगर हो, वर्सोवा हो, हर पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो इस केस को सॉल्व करने में लगी। और यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी बताते हैं कि अगले 4 से 5 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा। और जिन मेड के हाथ में चोट लगी है, जिसने पहले उस शख्स को देखा था, वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही है। उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। 15 मिनट पहले उन्हें इस पुलिस स्टेशन में लाया गया है, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। जो शख्स घुसा था वो चोरी के इरादे से घुसा था। पुलिस की तफ्तीश में, शुरुआती तफ्तीश में यही सामने आ रहा है। मेड ने उसका चेहरा देखा है, सैफ अली खान ने उसका चेहरा देखा है। यही वजह है कि पुलिस को लगता है कि जल्द ही इस केस में ब्रेक थ्रू मिलेगा और जल्द ही इस केस में गिरफ्तारी होगी। तो बड़ी खबर, करीना कपूर उस वक्त घर में मौजूद थी जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। प्राची, लेकिन राजेश, अगर चोरी के इरादे से शख्स सैफ अली खान के घर में घुसा है तो क्या पहले से घर की रेकी कर रहा था? सीसीटीवी कैमरे में उसका कैद ना होना, हमले के बाद उसका आसानी से फरार हो जाना, क्या इस तरफ इशारा नहीं करता कि उसे पूरी जानकारी थी कहां-कहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, कहां से बचकर वो निकल सकता है, कैसे जल्दी से जल्दी वो फरार हो सकता है? बहुत मुमकिन है कि उसने पहले से रेकी कर रखी थी। उसे सब पता था
कि किसके घर में घुसना है और कहां से घुसना है। और यही वजह है कि पुलिस उस अपार्टमेंट में आने जाने वाले लोगों, पिछले एक हफ्ते में, पिछले 10 दिन में आने जाने वाले लोगों पर ज्यादा फोकस कर रही है कि आखिर यहाँ दूध देने कौन आता था, सर्विस, अलग अलग सर्विसेज, लॉन्ड्री देने कौन आता था, कई सारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स है, क्या उसका कोई शख्स यहाँ आया और बिल्डिंग में ही रह गया जो बाहर नहीं निकला, या फिर अपार्टमेंट में अलग अलग घरों में जो काम हो रहा था उसमें काम करने वाले मजदूर, क्या उसमें से कोई छुप के बैठा था और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया और वापस वहीं छुप के चला गया और ऐसे रास्ते से निकला जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे का कवरेज नहीं है। तो पुलिस जीरो इन कर रही है ऐसे लोगों पर जो पिछले 10 दिन से, पिछले 5 दिन से इस अपार्टमेंट में आए हैं और यहाँ पे अलग अलग घरों में जाया करते थे। और पुलिस को शक है कि सैफ के घर की रेकी इस शख्स ने पहले से कर रखी थी, उस अपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी थी। यही वजह है कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में फिलहाल इस शख्स की तस्वीर नहीं आई है। सैफ के अपार्टमेंट के साथ साथ आसपास के अपार्टमेंट के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, उसमें से बिल्कुल देखिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि शख्स किस मंशा के साथ सैफ अली खान के अंदर के घर के अंदर घुसा, घर में ऐसा क्या हुआ कि हाथापाई की नौबत आई, सैफ अली खान पर हमला हो गया और फिर कैसे ये शख्स बड़ी ही आसानी से बिना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए मौके से फरार हो जाता है।